आखिर किस बात के लिए कर्ण की आंखें द्रौपदी के लिए भर आई। द्रौपदी महाभारत काल की सबसे सुंदर स्त्री थी और जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो पूरे आर्यावर्त के राजा महाराजा सब उस स्वयंवर में आए थे और उस स्वयंवर में सारे राजा विफल हो गए थे। तब कर्ण ने बड़ी आसानी से स्वयंवर वाले धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दिया था और जब कर्ण मछली की आंख में निशाना लगाने वाले थे तब तक द्रौपदी उठकर खड़ी हो गई और कर्ण का अपमान करके बोली कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। द्रौपदी ने कर्ण की वीरता नहीं देखी और ना ही कर्ण का पराक्रम देखा, बस उन्होंने ये देखा कि कर्ण एक सूत पुत्र है। उसके बाद कर्ण द्रौपदी से बहुत ही ज़्यादा घृणा करने लगे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बार कर्ण की आंखें द्रौपदी के लिए भर आई थी? आखिर क्यों कर्ण द्रौपदी के लिए भावुक हो गए थे, और इसी बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कर्ण हमेशा अपने जीवन में दान पुण्य किया करते थे और हमेशा अपने दिए गए वचनों का पालन किया करते थे और जीवन में हजारों घटनाएं होने के बावजूद भी कर्ण ने कभी भी हार नहीं मानी और इसी वजह से कौरव पक्ष से युद्ध करने की वजह से उनका सभी कौरव सम्मान किया करते थे। और कर्ण ने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां भी की थी। उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया था। युद्ध सभा में जब युधिष्ठिर ने एक एक करके सभी पांडवों को दांव पर लगा दिया था और वह सबके सब जुए में हारते चले गए थे और उसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और युधिष्ठिर उसे भी हार गए थे। और फिर उसके बाद दुशासन ने द्रौपदी के बालों को खींचकर उसे भरी युद्ध सभा में लेकर गया। कर्ण ने उस समय द्रौपदी की मदद नहीं की। तब कर्ण ने दुशासन को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि द्रौपदी का अपमान करते हुए कर्ण ने कहा कि देवताओं ने स्त्रियों के लिए सिर्फ एक ही पति का विधान किया है, लेकिन इसके तो 5-5 पति है, तो यह निश्चित ही कोई वेश्या है। द्रौपदी स्वयंवर में जब द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया था और शायद इसी वजह से भरी सभा में कर्ण ने द्रौपदी का अपमान करके उसका बदला लिया था। तो फिर जिस द्रौपदी की वजह से कर्ण इतनी नफरत किया करते थे तो फिर उसके लिए क्यों कर्ण की आंखें आंसुओं से भर गई थी? दोस्तों, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उसकी असली पहचान बताई थी कि कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम तो कुंती पुत्र हो और माता कुंती के विवाह से पहले तुम्हारा जन्म हो गया था और इसी वजह से माता कुंती ने तुम्हें गंगा में बहा दिया था। तब से तुम्हें अधिरथ और राधा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। कर्ण, पांडव तुम्हारे भाई है और तुम उनके पक्ष में आ जाओ, और अगर तुम पांडवों के पक्ष में लड़ोगे तो बड़े भ्राता होने के कारण तुम ही हस्तिनापुर का सम्राट बनोगे और मैं और युद्धवंशी मिलकर सारे तुम्हारे पीछे चला करेंगे। पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण द्रौपदी भी तुमसे विवाह करेगी। पार्थ कर्ण, इस युद्ध में दुर्योधन की पराजय निश्चित है, इसलिए तुम अपने भाई पांडवों से मिलाओ। सूत पुत्र होने के कारण मुझे जिंदगी भर अपमानित होना पड़ा, तो आज मैं कैसे राधा पुत्र से कुंती पुत्र बन जाऊं? और जब मुझे सारी दुनिया ने दुत्कारा था तब केवल दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था, तो आज मैं कैसे अपने मित्र के साथ विश्वघात कर लूं? और जब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा द्रौपदी और पांडवों के साथ जैसा बर्ताव किया था उसके लिए मैं आज भी पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता हूँ और मेरे जीवन की यह सबसे बड़ी भूल थी। यह बात कहते हुए कर्ण की आंखें आंसुओं से भर आई। यह बात कहते कहते कर्ण की आंखें आंसुओं से भर आई। फिर कर्ण ने अपने आंसू पोंछते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं जानता हूँ माधव कि इस युद्ध में मेरी पराजय निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं अपने धर्म के अनुसार युद्ध करूँगा। तो दोस्तों, उसी सूत पुत्र ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतिहास रच दिया।